नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रमोटर और एक इन्वेस्टर में क्या अंतर होता है। आपने बहुत बार ये शब्द सुना होगा, प्रमोटर प्रमोटर, कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने ये किया, इस कंपनी के प्रमोटर्स ने ये किया। तो बेसिकली प्रमोटर और इन्वेस्टर में अंतर क्या होता है, इस पे ज़रा हम रिसर्च करते हैं गूगल पे आके। तो मैंने यहाँ पे सर्च मारा प्रमोटर वर्सेस इन्वेस्टर। तो यहाँ पर पहला ही डेफिनेशन आता है जो कि एक वेबसाइट है projectpro.io। इस वेबसाइट के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रमोटर्स आर द इंडिविजुअल्स हु आर डायरेक्टर्स इन द कंपनी एंड हु हैव स्टार्टेड द कंपनी। मतलब प्रमोटर वो लोग होते हैं जिनके मन में उस कंपनी को लेके कुछ आइडिया आता है कि कंपनी हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम कंपनी को चलाएंगे कैसे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, जिन्होंने कंपनी चालू किया रहता है, या फिर जो कंपनी में बहुत ज़्यादा स्टेक लेके बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हिस्सा लेके बैठे हुए हैं, वो होते हैं प्रमोटर्स। Investors need not to direct and need not to be the ones who started the company। मतलब इन्वेस्टर्स ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टर बनेंगे या कंपनी को चालू करेंगे या कंपनी का बड़ा बड़ा डिसीजंस लेंगे। ये इन्वेस्टर्स नहीं होते हैं। इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर खरीदते हैं, हिस्सा लेते हैं, और बाकी काम चलाने का प्रमोटर्स के हाथ में होता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखता है। टिपिकली द प्रमोटर्स कम अप विद द आइडिया टू स्टार्ट द कंपनी and the investor come in later to invest money to scale the idea। सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास होता है आइडिया। ठीक है, टिपिकली द प्रमोटर्स कम अप विद द आइडिया। मतलब प्रमोटर्स जो होते हैं वो आइडिया के साथ आते हैं एक कंपनी चालू करने के लिए, और उसमें इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कंपनी को चलाते नहीं हैं, इन्वेस्टर्स केवल इन्वेस्ट करते हैं, प्रमोटर्स कंपनी को चलाते हैं। हो सकता है कि प्रमोटर का कंपनी में हिस्सा भी हो, और ये भी हो सकता है कि प्रमोटर का कंपनी में हिस्सा ज़्यादा ना भी हो, बहुत कम मात्रा में हिस्सा हो, पर वो कंपनी चला रहा हो। जैसे मान के चलो एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब इस कंपनी में मुकेश अंबानी, जिनका 50 से भी ऊपर % का हिस्सा है कंपनी में, तो रिलायंस का जो मालिक हुआ, इन्वेस्टर हुआ, वो कौन हुआ? मुकेश अंबानी हुआ। पर मुकेश अंबानी वहाँ पे प्रमोटर भी है, क्योंकि सारा डिसीज़न कंपनी कैसे चलाना है, किस तरीके से फ्यूचर डिसाइड करना है कंपनी का, ये सब कौन ले रहा है? मुकेश अंबानी ले रहे हैं। तो मुकेश अंबानी इन्वेस्टर भी है और प्रमोटर भी है। और वहीं पे मान के चलो मैं हूँ जो शेयर बाज़ार में जाके रिलायंस का एक शेयर खरीद लेता हूँ, तो मैं हुआ इन्वेस्टर, पर मैं कुछ डिसाइड नहीं करूँगा कि कंपनी क्या करेगी नहीं करेगी। ये प्रमोटर के हाथ में होता है कि कंपनी को कैसे आगे फ्यूचर में रन कराना है, वो काम करता है प्रमोटर, और इन्वेस्टर केवल इन्वेस्ट करता है, वो डिसीज़न नहीं ले सकता। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है प्रमोटर और उसमें। देखते हैं कुछ लोग भी क्या कहते हैं, यहाँ पर कोरा पे चल के देखते हैं लोग क्या कहते हैं इस चीज़ को लेके। Hi, promoters are the one that promote the company. Typically, the promoters are the shareholders of the company at the time of incorporation. That is, they are the first subscribers to the memorandum of association of the company। मतलब ये सिंपल कहना चाहती है कि प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को प्रमोट करते हैं लोगों में, कि हाँ ये मेरी कंपनी है, आप आइए इसका सामान खरीदिए, इस तरीके से कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। मीन्स वो ऐड करते हैं, वो मार्केटिंग करते हैं, अपने कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, वो होते हैं प्रमोटर्स। जो कंपनी का प्रमोशन करते हैं वो होते हैं प्रमोटर्स। सिंपल है, जो मतलब कंपनी के मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, कंपनी को बड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं, वो होते हैं प्रमोटर्स। यहाँ पे और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स द वन दैट आर ओनर्स ऑफ द कंपनी हु होल्ड शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब इन्वेस्टर हो गया या शेयर होल्डर हो गया, वो क्या करता है? कंपनी में हिस्सा खरीद लेता है, कंपनी का शेयर रखता है। शेयर होल्डर्स नीड नॉट टू बी प्रमोटर ऑफ द कंपनी। यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लिखा हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इन्वेस्टर या कोई शेयर होल्डर कंपनी का प्रमोटर भी होगा, ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है। श्रुति गोगरी ने बताया कि प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी को बड़ा करता है, कंपनी का मेन डिसीजंस लेता है,
और इन्वेस्टर वो होता है जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, और ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टर कंपनी में प्रमोटर बने, पर बहुत इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेक ले लेते हैं तो वो कंपनी में प्रमोटर बन जाते हैं, क्योंकि उनका स्टेक इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारा डिसीज़न वो भी लेते हैं। तो ये बेसिकली अंतर होता है मेरे भाई कि प्रमोटर और शेयर होल्डर में क्या अंतर है, ये सब चीज़ें। ticker.finology.in पे चलना है हमें। यहाँ पर हम आते हैं और मान के चलो एक कंपनी को सर्च मारते हैं, येस बैंक पे चलते हैं, ठीक है। येस बैंक हमने खोल लिया, तो यहाँ पर आप पहले चलिए, यहाँ पे आप शेयर होल्डिंग में चलते हैं। शेयर होल्डिंग में आपको दिखेगा कि कौन इस कंपनी के कितने प्रमोटर्स हैं, क्या है ये सब चीज़ें। यहाँ पर देखो कुछ कुछ चीज़ें दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको दिख सकेगा कि पब्लिक के हाथ में 46.21% शेयर है यस बैंक का, ठीक। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे कि DIIs के हाथ में 45% शेयर है, ठीक है। मीन्स आधा से ज़्यादा शेयर पब्लिक के हाथ में है और आधा शेयर DIIs के हाथ में है। इससे क्या दर्शाता है हमको, यहाँ पर प्रमोटर कौन हुआ और इन्वेस्टर कौन हुआ, ये आप मुझे बताइए। यहाँ पे प्रमोटर हो गए DIIs और यहाँ पे इन्वेस्टर हो गए पब्लिक, ठीक है। क्या यहाँ पे प्रमोटर हो गए DIIs और यहाँ पे इन्वेस्टर हो गए पब्लिक, क्योंकि पब्लिक डिसीजन नहीं ले सकती कंपनी के बारे में, डिसीजन यहाँ पे DIIs लेंगे मिलकर, ठीक है। एक चीज़ आप यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर है नहीं, जिन्होंने कंपनी को स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था उनका शेयर पूरी तरीके से ज़ीरो हो चुका है, मीन्स उन्होंने कंपनी छोड़ ही दिया है। जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था उन्होंने कंपनी ही छोड़ दिया, तो आप प्रमोटर है ही नहीं जो मेन प्रमोटर थे, तो आप प्रमोटर कौन होगा, DIIs होंगे जो कंपनी को यहाँ पर रन करेंगे। क्लियर है। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, चलो इधर आ जाते हैं और रिलायंस में चलते हैं। आ जाओ रिलायंस में, शेयर होल्डिंग में चलते हैं। यहाँ पर आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रमोटर 50.61%, यानी जिन्होंने कंपनी को चालू किया है, जो इनिशियल कंपनी में पैसा डाले, जिन्होंने इनिशियली कंपनी को चला रहे हैं और अभी तक चला रहे हैं, उनका हिस्सा कंपनी में आधा है, 50.61% का है। मीन्स प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को चलाता है, जो कंपनी में शुरू से है, जिसने कंपनी को खड़ा किया है, उसका हिस्सा इसमें आधा है। तो इसीलिए रिलायंस एक मजबूत कंपनी है। चलो मान के लिए, चलो मैं आपको ले चलता हूँ एशियन पेंट्स में। एशियन पेंट्स में आप आ गए, यहाँ पर आपको ले चलते हैं शेयर होल्डिंग में। यहाँ पर भी आप देख लो वही हाल है, प्रमोटर 52% है कंपनी में, ठीक है। और पब्लिक FIIs का है 21%, पब्लिक का है 20%। तो पब्लिक डिसीजन तो ले नहीं सकती, पब्लिक मैनेजमेंट में होती नहीं है, तो पब्लिक प्रमोटर होती ही नहीं, पब्लिक केवल इन्वेस्टर है। FIIs थोड़ा बहुत हिस्सा रख सकते हैं मैनेजमेंट में, वो क्या डिसीजन लेना है ये लोग थोड़ा बहुत बता सकते हैं, पर यहाँ पे आधा से ज़्यादा तो हिस्सा प्रमोटर्स के हाथ में है, जिन्होंने स्टार्ट किया था कंपनी। तो ये कंपनी उनके हिसाब से चलेगी जिन्होंने कंपनी को चालू किया था, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है। पर यहाँ पर देखो आप, कंपनी ने थोड़ा बहुत शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है प्रमोटर्स ने यहाँ पर धीरे धीरे ये भी कम हो रहा है, 11 से ये 7 पे आ गया है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। पर जितना ज़्यादा शेयर प्लेस होगा उतना ख़राब होता है कंपनी के लिए। तो ये है बेसिकली प्रमोटर और इन्वेस्टर में अंतर। इन्वेस्टर को मतलब नहीं है कंपनी में क्या डिसीजन लिया जाएगा, उसको मतलब है उसका पैसा बनना चाहिए। पर प्रमोटर सोचता है, समझता है, फ्यूचर डिसाइड करता है, प्लानिंग बनाता है कि कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे फैलाना है। ये बेसिक अंतर होता है प्रमोटर और इन्वेस्टर में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको अच्छा लगा होगा, और अंत में आप मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।